हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको बता दी थी सारी की सारी चीजें कि एरोट्रॉप्स क्या होते हैं, उनमें कितने कितने टाइप्स होंगे। ठीक है, वो सब बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी। अब एक बात बताओ, अपन ने पढ़ा कार्बन के बारे में, डिस्कस किया कि कार्बन क्या होता है, कैसे अपन उसको डिफाइन करते हैं, कैसे उसको बताते हैं। ठीक है, मैंने उस चीज को आपको बता दिया। अब बच्चों अपन पढ़ेंगे कि कार्बन का केमिकल प्रॉपर्टी कैसे देखें हम, कि उसका कंबशन कैसे होगा, ऑक्सीडेशन कैसे होगा, एडिशन कैसे होगा, सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। ये सब के बारे में वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। आज बच्चों अपन दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, ये बात मैंने पिछली वीडियो में लिखवा भी दी थी, अब फिर से बता रही हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड 4 टाइप के होंगे। ठीक है, 4 टाइप अपन ने बता रखे हैं, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन। देखो यहां लिख रखा है ऑक्सीडेशन, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करना? रिलीज करना। रिडक्शन क्या होता है? एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को लेना और इनको देना, वो होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। उसके बाद एडिशन इन ऑक्सीडेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब कि कोई ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखो KMnO4 Mn+2 में आता है, K2Cr2O7 Cr+3 में आता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी ये चीजें, यही बात लिख रखी है कि कोई ऑथर सब्सटेंस आके उस पे ऐड हो जाए ऑक्सीजन का, तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एल्कली पोटेशियम पर मैग्नीशियम मैग्नेट। ठीक है, अब देखो पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये वाला, और उसके बाद है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों भी क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल टू एसिड। कहने का मतलब ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल को इन्वॉल्व करके इनको अपन बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, एक एग्जांपल दे रखा है आपको, अल्कोहल का एग्जांपल है। इसमें एल्कली KMnO4 प्लस हीट दी गई है और K2Cr2O7 को भी हीट किया गया है, तो अपने पास कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, ठीक है, वो होता है अपने पास CH3COOH। क्या होगा बच्चों? CH3COOH। अल्कोहल से अपन ने ये बनाया क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अल्कोहल से अपन ने क्या फॉर्म किया? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका आइडेंटिटी नेम लिखे तो किस तरीके से लिखेंगे? देखो 1 और 2। ठीक है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड नहीं है तो इथेन, और इसको लिखते हैं OL, तो यहां से E हट जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई है। अब अपन देखेंगे इनकी भी रिएक्शंस, देखेंगे कि इनको अपन कैसे लिखते हैं। यहां तक आप नोट कर लीजिए बच्चों। कंबशन अपन सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इसलिए अपन सबसे पहले ऑक्सीजन को कर रहे हैं, उसके बाद कंबशन को करेंगे बाद में। ये मत सोचना कि ऑक्सीजन को क्यों किया, कंबशन को क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना सा है। कुछ ज्यादा बड़ा है तो उसका अलग से वीडियो बनाएंगे अपन। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको बताया था कि KMnO4 होगा, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? जो KMnO4 होगा बच्चों, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और लास्ट में क्या निकलेगी? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगी। उसके बाद है अपने पास क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। बच्चों, इनके नाम याद रखने के साथ साथ आपको इनके फॉर्मूले भी पता होने चाहिए कि जो अपने पास पोटेशियम पर मैग्नेट है,
हाँ, इसका क्या आएगा, KMnO4 आएगा, और इसका क्या है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे। ये बैलेंस इक्वेशन बना रखी है, आप अच्छे से ध्यान से कर लेना इस चीज को। तो अपने पास बनेगा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इसमें क्रोमियम सल्फेट फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, एडिशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन क्या होती है उसको समझते हैं अपन। ठीक है, ये तो आपको पता चल गई, तो अपना है ऑक्सीडेशन 3 वो कंप्लीट हो गई है बच्चों। अब अपन पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी चीज का ऐड होना, किसी चीज का बच्चों ऐड होना। वो कैसे ऐड होगा वो चीज अपन अब देखते हैं। देखो, एडिशन रिएक्शन आर थ्रो रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर similar adding to a double and triple bond atom, the elimination of atom or other molecule। बच्चों समझो, सिंपली क्या होगी, चीजों को अपन ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, कैसे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात आ गई तो बच्चों यहां पर आ गई अनसैचुरेटेड की बात, अनसैचुरेटेड की बात आ गई। अनसैचुरेटेड में आपको पता है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों चीजें फॉर्म करती हैं बच्चों, और ये चीज नीचे भी लिख रखी है कि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो ऐड होगा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट के साथ, निकल लेंगे कैटालिस्ट। ठीक है बच्चों, इसके साथ ऐड करेंगे। पहले अपन देख लेते हैं सिंपल जो चीजें हैं उन चीजों को देखेंगे। मान लो यहाँ पर अपने पास है A1 A2 A3 A4। ठीक है, नंबरिंग दे दिया अपन ने। ये अपने पास क्या हो गया बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर कह सकते हैं हाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो, उसको अपन रिएक्ट करवाते हैं C और D के साथ। किसके साथ करवाते हैं बच्चों, C और D के साथ। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड को अपन क्या कर देंगे बच्चों, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। मान लीजिए ये बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, और सबसे ज्यादा अपन कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, सिग्मा पाई। कौन सा तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, क्योंकि वो वीक होता है। ठीक है, तो आसानी से टूट जाता है। ठीक है भाई, मैं टूट जाता हूँ, ठीक है ना, तुम अटैच हो जाओ, तुम जुड़ जाओ, कोई नहीं, मैं टूट जाता हूँ। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर अपन याद रखेंगे कि निकल है वो कैटालिस्ट के रूप में यूज में लेंगे बच्चों। तो उसको अपन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं सी और डी को, जो कि अपन ने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना आप। एडिशन रिएक्शन का मतलब बच्चों यही होता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, जो सिंपली अपन जो ऐड करेंगे उनमें अपन क्या कर देंगे, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का एलिमिनेशन कर देंगे, तोड़ देंगे उनको। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल्स और देते हैं, ये चीज आपको पता है। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स और लिखेंगे यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लिखा होता, ये ना लिखकर अगर ऐसा दिया होता आपको, C डबल बॉन्ड C R1 R2 R3 R4। बच्चों R का मतलब होता है कि इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मिथाइल, ये सब आना। ठीक है ना, ओके। अब देखो इसमें किसकी प्रेजेंस थी बच्चों, निकल। ये चीज देखो, या मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, कैटालिस्ट जो है सच एज, ये अपन इसको लेंगे। ठीक है, यहां मैं लिख देती हूँ ये चीज। ठीक है, ये एस है बच्चों, ई मत कर देना उसको। यहां लेंगे H2। ठीक है, हाइड्रोजन ले लिया अपन ने। अब क्या है, अनसैचुरेटेड है बच्चों, इतना ध्यान में रखना कि एडिशन में क्या होगा कि अनसैचुरेटेड है, उसको मेरे को बनाना है सैचुरेटेड। क्या बनाना है, सैचुरेटेड। जो अनबैलेंस है, जो बिगड़ी हुई चीज है, उसको मेरे को सुधारना है। ठीक है ना, तो इसको अपन ने क्या करेंगे, अब सुधारेंगे। देखो यहां से ये बॉन्ड होगा ब्रेक, कार्बन कार्बन R1 R2 R3, और ये हो गया R4, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
एडिशन हो गया। ऐसे भी अपन रिएक्शन कर सकते हैं बच्चों। एक और देखो एग्जांपल, यहाँ पर देखते हैं। देखो जैसे कि मान लीजिए यहाँ हो जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2 फॉर्म हो जाए और वही कैटालिस्ट लिया जाए, तो क्या करेंगे बच्चों, वही यहाँ से अपन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो अपने पास आ जाएगा CHH। CHH ऐसे है, यहाँ पर एक H और आ जाएगा तो अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और CH3। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई, ये ध्यान में रहेगा आपको। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। चीजें और बच गई बच्चों को, और देखते हैं कि जो रिएक्शन है कौन सी बच्चों, एडिशन रिएक्शन, वो कॉमनली यूज लेंगे अपन वेजिटेबल ऑयल के रूप में यूजिंग लेंगे, और उसके अंदर कैटालिस्ट कौन होगा, वही बच्चों निकल कैटालिस्ट होगा। क्या होगा, निकल का कैटालिस्ट होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसमें भी क्या होगा, सबसे पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अपन बच्चों क्या बनाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसमें क्या लेंगे, हाइड्रोजन। क्या लेंगे बच्चों, हाइड्रोजन। तो आज के इस वीडियो में अपनी दो चीजें कंप्लीट हो गई केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड में। कौन कौन सी बच्चों, सबसे पहली क्या हुई है कंप्लीट, ऑक्सीडेशन, सेकंड है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में अपन उन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, कंबशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, यहाँ तक नोट कर लीजिए।